तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो की बात की जाए ना तो अभी मैंने एक ट्रेड डाली है 82-87 के ऊपर। एंड ये प्राइस अभी नीचे तक आते 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 मुझे 700 तक का लॉस भी दिखाया। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात पता है क्या है, पैनिक कंडीशन को कैसे मैनेज करना है। मैं आपको शर्त लगा के बोल सकता हूँ 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में ग्रीन ही एग्जिट करूंगा। अभी 9:15 हुए हैं एंड अभी थोड़ी देर पहले ना ट्रेड डाली गई है, बाय साइड पे ट्रेड डाली गई है इजीली 30 लॉट के अंदर। एंड एक बात और ध्यान रखो, डिलीवरी में है, ठीक है। अगर ये आज ट्रेड मेरी फंस जाती है देन मैं आपको शो करूंगा किस तरीके से इसको ग्रीन ही मैं एग्जिट करने वाला हूँ। कोई चांस ही नहीं है कि मैं इसमें नेगेटिव ले जाऊं इसको, ठीक है। एंड इजीली मेरा जो टारगेट है मैं टारगेट भी यहाँ पे चूज कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जिट करने का टारगेट पता है क्या है, 87 लिखा हुआ है यहाँ पे। एवरेज प्राइस जो एंट्री हुई है, मेरा एग्जिट प्राइस 97 होगा। एंड आपको शाम तक, अभी देखो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, जितने ऑर्डर जाने थे जा चुके हैं। मेन अकाउंट के अंदर ऑर्डर जाने चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में ऑर्डर जाते रहते हैं। आप खुद समझ सकते हो, अगर यहाँ पर 30 लॉट है तो पीछे अगर 300 लॉट किसी के अकाउंट में ऑर्डर जाता है तो यहाँ पे 6000 तक का लॉस भी दिखेगा। बट एक बात तो ध्यान दो, 30,000 का प्रॉफिट भी तो दिखाई देगा ना, अगर 10 पैसे की मूवमेंट को हम ढंग से कैच करना जान जाते हैं तो यही चीज मैं आपको बोलूंगा। देखो अब यहाँ पे लॉस चल रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, पैनिक कंडीशन में यार एग्जिट कर जाते हैं। 500, 1000, 2000 का लॉस देखकर डर जाते हैं। जबकि रूल पता क्या होना चाहिए, रूल ये होना चाहिए, हम लोगों का बेवकूफ बनाया जाता है कि 1:2 का टारगेट होना चाहिए कि हम 1 रुपए गवाएंगे 2 रुपए कमाएंगे। मैं कहता हूं ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। पता है क्यों? अगर आपको पैसे कमाने हैं, मार्केट में काम करने का रूल ये है कि अगर आप 3000 कमा रहे हो ना तो 6000 तक का लॉस भी देखना पड़ जाता है। चीज मैंने फील की है और वो ग्रीन आ जाता है। कमाल की बात देख रहे हो, वो एग्जिट नहीं करनी होती है और वो ग्रीन आ जाता है। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। वैसे तो ट्रेडिंग टाइम है, ट्रेडिंग टाइम में मैं वीडियो क्रिएट नहीं करता हूं। सिंपल सी बात है, क्योंकि इससे क्या है, फोकस डिस्टर्ब होता है। तो कॉमन सी बात है, मैं आपको फिर भी यहाँ पे कुछ चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अभी लॉस चल रहा है, चलने दो। मैं कहता हूँ यहाँ 2000, 3000, 4000, 5000 का लॉस भी होगा ना, मुझे नुकसान में मैं नहीं निकलूंगा। बस मैं इतना शर्त लगा के बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? मनी मैनेजमेंट का गेम है पूरा का पूरा एंड आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक। सो कैसे करना है, देखो ये बात समझो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों को ना यूट्यूब पे ये चीज बताई जाती है, देखो भाई 1:2, 1:5, ये टारगेट बताए जाते हैं। 1:6 हमने अचीव किया। मैं कहता हूं यार पहले पहले ना मैं बहुत खुश होता था, अरे बाप रे इतना बड़ा बड़ा टारगेट मिल जाता है, वाह मस्त चीज है। इसका मतलब पता है क्या होता है, जिसको नहीं पता बता देना चाहता हूं, कि अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम 1 रुपी, 1:2 की बात करें ना, तो हम 1 रुपया कमाएंगे और 2 रुपए, सॉरी 1 रुपया को दाव पे लगाएंगे। 1 रुपया मतलब स्टॉप लॉस बोल सकते हो, ठीक। और हम 2 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक। और बहुत सारे लोग कलाकार तो ऐसे हैं 1:5 बताते हैं। 1:5 मीन्स 1 रुपी का स्टॉप लॉस लगाते हैं और 5 रुपीज का प्रॉफिट कमाते हैं। बट मुझे बहुत ही कम मिलते हैं ऐसे लोग जो ऐसे लोग कर पाते हैं, ठीक है। कर पाते होंगे। और ये चीज ना, ये वाली चीज जो होती है, आई थिंक स्विंग में ज्यादा हो सकती है, नॉट स्विंग में ये चीज ज्यादा होती है, नॉट इन रियल मार्केट। अब आप खुद सोचो, अगर ऐसे ऐसे प्रॉफिट मिलते तो कॉमन सी बात है, मतलब 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 5 रुपए का प्रॉफिट, 1:5 निकाल कर दिखाते हैं। मैं बोलता हूं यार मेरे हिसाब से, अगर देखो मैं पर्सनल अपनी थॉट्स बता रहा हूं, कोई प्लीज नीचे लिखना चालू मत कर देना क्या बोल रहे हो भाई। देखो ये मेरी पर्सनल थॉट है, मुझे अभी तक ऐसे कोई टारगेट नहीं अचीव होते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे जो फील हुआ है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ मेरी पर्सनल थॉट्स हैं, आपको समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बुरा मत मानना। मुद्दा है, मान लीजिए हमने कोई ट्रेड डाली है, मान लो मैंने 30 लॉट में अभी यहाँ पे ट्रेड डाली, तो मेरा फोकस क्या रहेगा, मुझे इसको ग्रीन एग्जिट करना है। तो मेरे लिए फंडामेंटल थ्योरी क्या है, सबसे पहली बात है टारगेट। भाई अगर मैं इंट्राडे में बैठ रहा हूं ना, तो टारगेट की बात करें, मैं 10 पैसे का टारगेट लूंगा और निकल जाऊंगा। और कमाल की बात पता है क्या है, 10 पैसे बार बार अचीव हो जाता है। मैंने आपको पहले भी फंडामेंटल थ्योरी के हिसाब से बताया था कि मेरे भाई, जितना ज्यादा टारगेट छोटा होता है, टारगेट छोटा होना चाहिए और हमारी क्वांटिटी वो हाई होनी चाहिए, हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। और मैं वही फंडामेंटल थ्योरी को यूज कर रहा हूं। देखो अभी की बात की जाए, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तुमने अभी बोला कि 3,000 कमाने के लिए तुम 6,000 का लॉस देख लोगे। अरे मेरे भाई मुझे एक बात तो बताओ, मैंने रूल को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, कि हम लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म, मतलब हमने डिलीवरी में काम किया है, प्लस हमने टाइम की बात करें, टाइम हमारे पास अवेलेबल है। फंड की बात करें तो हमने फंड तो हमारे पास इतना अवेलेबल है कि कोई टेंशन की बात नहीं आएगी अगर कोई पैनिक कंडीशन हो भी जाती है। 30 लॉट्स के अंदर देखो सिंपल सी बात है, 90,000 के आसपास का फंड यूज होता है, क्लियर। अब किसी के पास में सोचो 2 लाख या 4 लाख का फंड अवेलेबल है ना, तो उसको नुकसान हो जाए तो मैं कहता हूं चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मनी मैनेजमेंट को पढ़ा ही नहीं है।
इंडिया में लोगों की गलती यही है, वो सीधा सीधा पता है क्या पढ़ना चाहते हैं, वो इसको पढ़ना चाहते हैं, भाई ये बता प्रॉफिट कितना बनेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं ये मेरा 20,000 का फंड है, मैनेज करोगे? अरे भाई मैं 20,000 का क्यों करूंगा, मैं 20-20 लाख का लेके बैठा हुआ हूँ। सिंपल सी बात है, आप खुद इस बात को समझ सकते हो कि 20,000 के ऊपर वो पता है क्या कहते हैं, महीने के 5,000 बन जाएं तो बहुत है सर। अरे भाई मेरे, कौन सा बैंक तुमको देता है? यहाँ पर थ्योरी समझो, काम करने के फंडामेंटल थ्योरी होनी चाहिए। अब 30 लॉट में एंट्री है, मैं बड़े मस्त तरीके से बैठा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड मैं 99% श्योर हूं कि मैं यहां पर पैसा लेकर जाऊंगा। ये चीज क्लियर कर लीजिए, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। और ये चीज मैं भी दिखाऊंगा, अभी ट्रेड जो चल रही है ना, देखो अभी 600, मैं कह रहा हूं 1000 क्या, ये 3000 भी चला जाए ना माइनस में, ये 6000 भी चला जाए आज ही आज में माइनस में। पहली बात, मैंने जून मंथ को पकड़ा हुआ है, देख रहे हो, जून मंथ पकड़ा हुआ है, तो मई और जून पूरा महीना पड़ा है, ठीक है। आराम से एंट्री की है, अगर ये गिर गया, गिर जा बेटा, जितना गिरेगा मैं तो उसके लिए खुशी मनाऊंगा, क्यों? मुझे और अच्छी जगह पे एंट्री करने का मौका मिलेगा। मैं कई बार बोल चुका हूं कि यहां पर स्ट्रैटेजी जो यूज होती है, दो तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, एक होती है स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, एक होती है एवरेजिंग, ठीक है। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी वहां यूज होती है जहां पर हमारे पास फंड कम होता है, जैसे कि स्टॉक्स के अंदर फंड कम होता है हमारे पास में, एवरेज ज्यादा नहीं कर सकते, निफ्टी बैंक निफ्टी में हम नहीं कर सकते, हम क्रूड ऑयल में नहीं कर सकते, नेचुरल गैस में स्टॉप लॉस लगाना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अब आप खुद बुद्धि लगाओ ना कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कह सकते हो क्रूड ऑयल के अंदर क्या एवरेजिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे मेरे भाई, वहां पे बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है। इसी कारण स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी वहां पर यूज की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हो। मेरे भाई फंडामेंटल थ्योरी तो समझो, कॉन्सेप्ट पीछे का समझ जाओ, बात खत्म। आपके मुंह से मैं बुलवा दूंगा कि भाई तुम स्टॉप लॉस ना यूज किया करो, एवरेजिंग करा करो। किसमें? करेंसी में। क्यों भाई? एवरेजिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फंड अवेलेबल होता है और बहुत कम फंड लगता है करेंसी के अंदर एवरेजिंग करने के लिए। प्लस यहां पर हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है, 6-6 महीने आगे की ट्रेड हम ले सकते हैं। यहां पर कोई पैनिक कंडीशन नहीं बनती, मैं पहले ही बोल देता हूं। इस कारण यहां पर एवरेजिंग स्ट्रैटेजी को ही यूज करना पड़ता है। मैं स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज नहीं करता और ना ही करवाता। बहुत सारे लोग ऐसे यार नीचे कमेंट पे लिखते हैं कि भाई ये क्या है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। मेरे भाई एक बात तो बताओ, तुमने आज डिलीवरी में लेके रखा है इसको, ठीक है, देखो डिलीवरी में रखा हुआ है आपने इसको, ठीक, ये डिलीवरी में पड़ा हुआ है। अब ये डिलीवरी में है तो डर किस बात का है तुमको, ये तो बताओ। आप ये तो सोचो, जब हमने डिलीवरी में काम किया हुआ है, हमें पता है 1 महीना पूरा हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास में चांसेस हाई हैं कि हम इसमें प्रॉफिटेबल होके निकलेंगे। सब कुछ सही है, ट्रेंड के साथ ट्रेड ली गई है, बिना प्रॉब्लम के ट्रेड ली गई है, बट फिर भी लोगों के माइंड में पैनिक कंडीशन क्रिएट्स हो जाती है। पैनिक कंडीशन किस बात के लिए? कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। रीजन है उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है। मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को बोलता हूं, मेरे भाई असली गेम ये नहीं है कि तुमको करना क्या है, असली गेम है प्रैक्टिस का। क्योंकि जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं मजाक मजाक में बोलता भी रहता हूं ना भाई, स्वर्ग मुझे जाना है तो मरना तो मुझको ही पड़ेगा ना। वही कॉन्सेप्ट यार यहाँ पे इंप्लीमेंट तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आप 5 लॉट में ट्राई करते ना, नुकसान होकर दिखाए। अब देखो ना, ये 1000 ये घूम के ऊपर आ गया, प्रॉफिट में निकलूंगा मैं, यहां पे मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे इतना कॉन्फिडेंट क्यों? अरे भाई तुम खुद सोचो, जब पीछे के फंडामेंटल थ्योरीज क्लियर होती हैं देन डेफिनेटली आपको नुकसान के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। और 30 लॉट है, ये 300 लॉट नहीं है कि मेरे माइंड पे साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां पर इसको इजीली मैनेज कर सकता हूं। ये मेरे लिए ऐसा है नॉर्मली जैसे चाय पीना, क्लियर। ये मुझे देखो, मैं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि घमंड दिखा रहा हूं, ऐसी कोई बात है। मैं बताना चाहता हूं प्रैक्टिस का गेम। मैं अपनी बात करूं भाई, मुझे चाय बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं उसी चीज में अच्छा हूं, मैंने उसको अपने लिए किया, मुझे वो अच्छी आती है। ऐसी ट्रेडिंग की बात है, मुझे ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं आता। क्यों भाई? मैं इसी चीज पे जब काम करूंगा, वही चीज मैं आपको बोलूंगा, काम करने पे फोकस करना है। और कोई इतने बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत खतरनाक चीजें हैं। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है ये 1:2 बोल के कि 1 रुपए का लॉस खाओ, 2 रुपए का। भाई पोपट बनना तय। सोचो यहाँ पे मैं बोलता हूँ चलो 82 का प्राइस है, मैंने बोला मेरा 81 स्टॉप लॉस है, मैंने बोला भाई 82, 83 और 84 ये मेरा टारगेट है। ये ना, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं कि ये यहाँ पे हमने एंटर किया, यहाँ से घूमेगा ये और घूमते 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 मेरे कहने पर यहाँ ऊपर आ जाएगा। यार ऐसी चीजें ना कहने में अच्छी लगती है, और जब ये बातें कोई बोलता है ना, मुझे बड़ा अजीब फील आता है। क्यों? ये इंसान, मुझे नहीं लगता वो ट्रेडिंग करता भी होगा। उसको पता होना चाहिए कि मार्केट एकदम हमारा टेस्ट लेती है, समझ रहे हो। अगर आप ये उल्टा कर दो कि भाई देखो, पहली बात तो ये है मैं करेंसी के अंदर तो डिलीवरी में काम कर रहा हूं, मैं तो एवरेजिंग यूज करता हूं, ठीक।
मैं यूजी एवरेजिंग करता हूं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को भी बोलता हूं, अगर 1 लाख का फंड है मेरे भाई तो तुम केवल 20,000 का फंड यूज करोगे, बाकी के फंड को चौधरी बनाकर अकाउंट में बिठा के रखो। ये तुम्हारी सिक्योरिटी है, तुम्हारा पैसा जाएगा नहीं। इतनी बात बोल सकता हूं। किसी का 5 लाख का फंड है ना, तो मैं उसको बोलता हूं मेरे भाई तुम क्या कर सकते हो, 1 लाख तक का फंड यूज करोगे, 50 लॉट में काम करो। 50 लॉट एक डिसेंट अमाउंट होती है। ठीक, आपके पास अभी 4 लाख रुपए पलौथी मार के आपके अकाउंट में चौधरी बन के बैठे हैं मेरे भाई, वो आपको नुकसान नहीं होने देंगे। अब ये बातें समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों लोग उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं, वो करते हैं 4 लाख की तो ट्रेड ले लेंगे 200 लॉट के अंदर, और फिर उनको वो 1 लाख रुपए जो बचा ना बेचारों को, वो उस 1 लाख को बिठा के रखते हैं अकाउंट के अंदर, बेटा हमें संभाल लेना। अरे यार, ये मरा हुआ आदमी क्या संभाल लेगा किसी को? सोचो, तुमने असली जो इंसान था, असली जो पावर थी 4 लाख रुपए की, उसको तो तुमने काम पे लगा दिया, और बचाने के लिए किसको खड़ा कर दिया? इस मरियल को। हजार जो 1 लाख रुपए का फंड है, ये क्या कर लेगा? सोचो खुद, कॉमन सी बात है भाई, कॉमन सी चीज है। रियल मार्केट का, रियल लाइफ का एग्जांपल लो ना। एक मजबूत आदमी पीछे खड़ा हुआ है एक छोटे से कमजोर आदमी के, तो बात मानी भी जाती है कि यार ये छोटा कमजोर आदमी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये संभाल लेगा। अब सोचो, ये इसको तुमने काम पे लगा दिया और ये फंस गया, इसको प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? ये छोटा सा मरियल आदमी कुछ कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा यार। वही कॉन्सेप्ट मैं शेयर मार्केट में बता रहा हूं आपको, बस रियल मार्केट एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आप खुद समझ सकते हो, बुद्धि का सदुपयोग करना है, और इस तरीके से करते करते अभी देखो यहाँ पे आराम आराम चल रहा है ना। मैं आराम से, अभी देखो अभी टाइमिंग जो है ना, मॉर्निंग में 9:28 हुए हैं। ठीक है, ये रूल्स के अगेंस्ट है। पहली बात तो मेरे ही कि मैं वीडियो क्रिएट नहीं करता लाइव मार्केट में, बट कॉमन सी बात है आपको समझाने के लिए कि क्या चीज होती है, मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया। अदरवाइज मैं डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट में, लाइव मार्केट में वीडियो क्रिएट करता ही नहीं हूँ। रीजन है उसके पीछे सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी मीन्स कि भाई अपना ध्यान एक जगह फोकस्ड होना चाहिए। सो अब यहाँ पे आप देखो, माइनस के 700 800 से चक्कर मारते मारते ये आ चुका है 300, और धीमे 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 आराम से ये यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज आई नो कि मैं क्या कर रहा हूं। क्लियर? और ये ट्रेंड के साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। पैसे आके रहेंगे, जाकर दिखाए। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ये बात ध्यान रखो। और मैं बता देना चाहता हूं भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम यार ऑप्शंस में काम नहीं करते हो। मेरे भाई, यहां पर मैं ऑप्शन जानबूझ के शो नहीं करता हूं। आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो। पता है क्यों? मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड डाली हुई है, और ट्रेड डाल के यहाँ पे मैंने उसको दिखा दिया। ठीक है, अब हर ट्रेड के हर एक के अंदर मैं उसको ब्लर करूँ तो अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, काफी क्लाइंट ऐसे हैं, यहाँ पे ट्रेड देख ली उन्होंने ऑप्शन सेलिंग की, अब बेचारा वो चालू कर देता है ऑप्शन सेलिंग करना। वो थोड़ी गंदी हो जाती है, क्योंकि मेरी नजरों में तो नहीं है ना वो क्लाइंट की भाई इस क्लाइंट ने ट्रेड डाली हुई है। अब कोई प्रॉब्लम आ गई, देखो मैं तो निकल जाऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरे कारण विदाउट रीजन किसी सामने वाले का चढ़ावा चढ़ जाए। ठीक, मान लो ट्रेड में नुकसान हुआ है, पता लगे भाई नुकसान क्यों हुआ, बट ऐसे तो नहीं चढ़ना चाहिए ना मैं किसी को कि ऐसे भाई तुम यहाँ पे देख कर। मैं इसलिए इस वाले अकाउंट में, जो मेरा मेन अकाउंट होता है, मैं यहाँ पे फ्यूचर में काम करता हूँ। रही बात ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस ट्रेड जाती रहती हैं, ऑप्शन ट्रेड, और होती भी लंबी लंबी हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाई हुई है, बताई हुई है। सो यहाँ अकाउंट में मैं ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ। अपने अकाउंट्स को अलग अलग बांट के रखो, एक में फ्यूचर में काम करो, एक में ऑप्शन में काम करो। रीजन है उसके पीछे, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे कि मैं क्या चीज कर रहा हूं। क्लियर? सो अब ये चीज आपके सामने है, तो आप खुद देख सकते हो कि अभी पैसे नहीं बन रहे। मानता हूं 200-300 रुपए, ये तो इसका तो एक रोल भी नहीं आता खाने के लिए, बट फिर भी यार 300 रुपए एक इंसान की दिहाड़ी काउंट की जा सकती है। ये बात मैं आपको बता देता हूं, लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक, और ये इतना इजी मनी है, इसको अचीव करना नहीं चाहते लोग, समझ रहे हो? लोग 10,000 कमाने इतने बिजी हैं कि वो घर में बैठ के पैसा कमाना चाहते ही नहीं। वो बात सच है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वीडियो को ना यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ, एंड फाइनल रिजल्ट्स आपको जो दिखाऊंगा ना, मैं शाम के समय दिखाऊंगा, बिकॉज अभी क्या है, अभी इसको बहुत देर लगने वाली है। आई नो पूरा दिन ही रेंगता रहेगा, बहुत आराम आराम से रेंगता रहेगा। देखो लोग ना एक और बेवकूफ़ी करते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है सोचकर। काफी क्लाइंट मुझे क्वेश्चन कहते हैं, सर यूएसडी आईएनआर में तो मूवमेंट नहीं होती। अरे भाई, वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव साइड है, नॉट लाइक नेगेटिव साइड। यार तुम कहाँ नेगेटिव चीजें सोच रहे हो? निफ्टी बैंक निफ्टी में तुमने कद्दू में तीर मार लिया इस तरीके से मूवमेंट होने के बाद में। सोचो, इस मूवमेंट में तो आप नुकसान करा रहे हो ना अपना। एक बार इस मूवमेंट में काम करके देखो, आपको पता लगेगा कि इसकी मूवमेंट जो है वो सेफ है। उसको पता है कि ये ऊपर जा रहा है, आज ट्रेंड अप है तो ट्रेंड अप है तो भाई ऊपर जाएगा, ट्रेंड डाउन है तो यूं रेंगता 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 लाइक केचुए की तरह नीचे आएगा। दिक्कत क्या है? अपने पापा का क्या जा रहा है मेरे भाइयों? और पैसे आने चाहिए, वही तो चाहते हो। सेफ्टी के साथ पैसे आने चाहिए। ट्रेड डाल के बैठ जाओ आराम से, लिमिट ऑर्डर लगा के। अब मैं खुद लिमिट ऑर्डर लगाने वाला हूं। मैं इसमें ट्रेड में अभी लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा, और लगा के आराम से चिल मार के इसको नीचे डालूंगा, और आराम से बैठ के अपना काम करूंगा जो मुझे करना है। चार्ट सामने चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरी दूसरी स्क्रीन के अंदर। सो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, काम करना और काम करते रहना, प्लस काम होना चाहिए ऐसा जिसमें काम करने में मजा भी आए। अब देखो ना, मैं अपने घर से कहीं बाहर नहीं गया हूँ, ट्रेड डाली आराम से, शाम तक के यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट बुक करेंगे, आराम से मस्त
टेंशन फ्री होकर काम करेंगे। अब किसी को बीपी बढ़ाना है तो भाई तुम निफ्टी बैंक निफ्टी को आप देखोगे ना, यहाँ पे कहीं पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दिखेगा ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। कॉमन सी बात है, क्यों जरूरत नहीं है भाई? जब अपनी दाल सही जगह गल रही है तो चुपचाप दाल को गलाओ ना, क्यों 30 मार का बनना? नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है, हमको यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बन सकता है? अब हम निफ्टी में प्रॉफिट कमाएंगे, बिकॉज यहाँ पे तो हम कमा रहे हैं ना, अब हम निफ्टी में जाएंगे, फिर उसके बाद में हम बैंक निफ्टी में जाएंगे। इतना बड़ा पोपट देखो मैं तो हूं नहीं कि भाई मैं एक जगह से पैसे बन रहे हैं और मैं वहां से छोड़कर यहाँ से कमाऊं और वहां जाऊं कि नहीं निफ्टी भी आनी चाहिए, बैंक निफ्टी भी आनी चाहिए ट्रेड करनी। मुझे कौन सा अपने फेसबुक पे प्रोफाइल पे डालना है कि मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेडर हूं? नहीं, आई थिंक आपको किसी और को डालना होगा। क्लियर? सो ये चीज माइंड में क्लियर कर लीजिए। बाकी इसका जो रिजल्ट है ना, मैं आपको शाम के समय शो करूंगा, ठीक, जब ये ट्रेड एग्जिट हो जाएगी। अभी मैं इसको लिमिट ऑर्डर डाल के बैठ जाऊंगा और ऑर्डर लगा के यहाँ पे रख दूंगा। मस्त, जैसे ये ट्रेड एग्जिट होगी, सिंपल सी बात है, हो सकता है देखो अभी सुबह के 9:30 बजे हैं, हो सकता है ये ट्रेड 1 बजे बंद हो सकता है ये ट्रेड 2 बजे बंद हो सकता है ये ट्रेड आज बंद ही ना हो। समझ रहे हो? इस वजह से काफी लोग ये भी कहते हैं लाइव बैठो। भाई मैं इतना खाली विल्ला नहीं हूं, मैं सच बोलूं तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं लाइव बैठो। मेरे भाई एक बात तो बताओ, खुद कॉमन सेंस लगाओ। ये ट्रेड डाल दी, अब ये रेंगती रहेगी आराम आराम से। अब पता लगा मैंने लाइव कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, मैं भी बैठा हूं यहाँ पे पोपट बन के, वो मजदूरों वाली मेंटलिटी, पूरे दिन बैठा हूं मैं यहाँ पे। क्यों बैठूं मैं यहाँ पे? सोचो क्यों बैठूं मैं यहाँ पे? जब मैं यहाँ पे ट्रेड डाल दी, सिंपल सी बात है, अब देखो ये 75 पे आ गया, अब फिर माइनस में चला जाएगा थोड़ी देर में, और मैं तो पूरे दिन यही खेलता रहूंगा, प्लस माइनस। जरूरत क्या है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए ना। जरूरत क्या है कि उसमें लाइव बैठूं? सोचो मैं सुबह 9 बजे बाबा बन के लाइव बैठ जाऊं, शाम को 5 बजे तक के बैठा रहूं, तो मेरे में और एक मजदूर में, जो सुबह सुबह बेचारा मजदूरी करने जाता है, मेहनत करने जाता है, मेरे में और उसमें फर्क क्या रहा? मेरी नजरों में कोई फर्क नहीं रहा। मैं भी मजदूरी कर रहा हूं, लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठ के आंखें गड़ाकर बैठा हूं, और वो भी बेचारा मेहनत कर रहा है, तो मेरे और उसमें फर्क क्या रहा? फायदा क्या हुआ फिर एजुकेशन और नॉन एजुकेशन का? सिंपल सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। सो इस कारण आप भी ट्रेड डालो, लिमिट ऑर्डर लगाओ, और मस्त जो आपको काम करना है करो। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ऊपर क्यों जाएगा आज ये, नीचे क्यों जाएगा ये, बस बात खत्म। सही जगह पे एंट्री, सही जगह पे एग्जिट, यही फंडामेंटल थ्योरी है प्रॉफिटेबल रहने की। बाकी मनी मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजिकल जो भी आपके माइंड में लाइक केमिकल लॉचे होते हैं ना, ये नीचे चला गया, अब क्या होगा, एग्जिट कर दूं, डर लग रहा है। भाई डर लग रहा है तो तुमने 30 क्वांटिटी नहीं करनी थी मेरे भाइयों, इसको 3 कर लेते। समझ रहे हो? ये समझो, ये गेम है पूरा का पूरा। 30 कर लेते, अगर आपको थोड़ा डर नहीं लगता, पैसा ज्यादा है, पापा का हो या आपने मेहनत से कमाया है, तो 300 कर लेते। यहीं आपको प्रॉफिट लॉस जो दिखाई देता, फिर वो जो 10 पैसे में मूवमेंट आती, 30,000 का प्रॉफिट दिखता, और इंडिया में रहते हो, 30,000 रुपये एक बेस्ट अमाउंट होती है। ये बातें क्लियर कर लो, अपनी साइकोलॉजी को कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर कर लो कि काम करने का तरीका इजी ही होता है, हम लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। समझ रहे हो? ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। बाकी यार रिजल्ट दिखाता हूँ शाम के समय, अभी इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाते। आई विश कि यार ये बातें आप समझोगे कि मैं लाइव क्यों नहीं बैठता हूँ। मेरे पास इतना विल्लापना नहीं है कि मैं पूरे दिन लाइव बैठा रहूंगा। किस काम के लिए? आओ जी यहाँ पे बैठ के आप भी लाइव बैठो। भाई यहाँ कोई पंचायत चल रही है क्या, या कोई कथा चल रही है कि मैं सुना रहा हूँ आपको? सोचो, इसलिए इतनी लंबा नहीं बैठना है। रही बात वीडियो लंबी होती है, पता है क्यों? एजुकेशनल चैनल है ये, कोई एंटरटेनमेंट मुन्नी बदनाम थोड़ा ना हो रही है यहाँ पे। तो एजुकेशनल चैनल पे वीडियोस लंबी लंबी ही होती है। आप किसी भी एजुकेशनल चैनल को जाके देखना, 2-2 घंटे की वीडियोस होती हैं, क्योंकि वहां पे एजुकेशन ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। नॉट लाइक एंटरटेनमेंट चैनल की मुन्नी बदनाम और ये 10 मिनट के गाने के बाद में ब्रेक कर दिया गया। नॉट पॉसिबल। सो जिसको वीडियो समझ में आए वो वीडियो को लाइक करे, जिसको नहीं आए वो आगे कुछ और करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा चैनल थोड़ा ना, बहुत सारे चैनल है जहाँ पे आप जाके अपनी एजुकेशन को ग्रो करा सकते हो। अब देखो यार फिर से 0 पे आ गया, ये बताओ क्या कर लो? अब पूरे दिन मैं यूं बैठा रहा हूँ इसके ऊपर, भाई ऊपर जा, नीचे जा, ऊपर जा, मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, प्लस मोटे वाला चश्मा भी लग जाएगा। सो आप भी इस कॉन्सेप्ट को समझो। ट्रेड डालो, कोई ऑफिस में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड डालो, डाल के आराम से चिल मार के लिमिट ऑर्डर ला के बैठ जाओ। शाम तक आओगे, जितना आप ऑफिस से कमाओगे उतना यहाँ से निकाल के ले जाओगे। तो और क्या चाहते हो? सेफ्टी, सिक्योरिटी प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या दिक्कत है यार इसके अंदर? चलिए वीडियो को रोक देता हूं, अभी आपको लास्ट में वीडियो दिखाता हूं, जो रिजल्ट्स निकल के आए वो फाइनली आपको कब किस टाइम निकल के आए वो शो करता हूं। तो दोस्तों ये लीजिए, अभी का रिजल्ट बात की जाए, टाइमिंग हो चुकी है अप्रॉक्स यहाँ पे करेक्ट 4 बजने वाले हैं, ठीक है, और अभी भी हमारे पास 1 घंटा है। बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे मॉर्निंग से ट्रेड चालू हुई है। मॉर्निंग से ट्रेड स्टार्ट हुई थी कितने बजे? 9:05 पे। और अभी का टाइम बात करें तो भाई टाइम हो चुका है सीधा लाइक 3:44 पे एग्जिट की गई है 30 लॉट के अंदर। ये टारगेट अचीव हुआ लाइक 82.97। वही 10 पैसा स्ट्रैटेजी यूज की गई। 10 पैसा में होता क्या है, 10 पैसे का टारगेट लेना है। अगर हमारे 10 लॉट होते तो भाई 1000 रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा बन जाता। इसी तरीके से 10 लॉट की जगह अगर मैंने 30 लॉट में काम किया
तो टोटल 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारी जेब में आना चाहिए। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर टोटल फाइनल जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो 3000 रुपीज़ निकल कर आया। और मैंने क्या किया है यहाँ पे, कोई खास रॉकेट साइंस यूज नहीं किया। 30 लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी लगी है, अप्रोक्स कह सकते हो 2000 पर लॉट होता है। सो 60,000 रुपीज़ की नॉर्मल इन्वेस्टमेंट थी, वो भी डिलीवरी के अंदर। सिंपल सी बात है, और डिलीवरी में काम होने के बाद में आपको टारगेट अचीव हुआ। मैं यहाँ पे बीच में एक दो बार इसको रोका भी था बिकॉज आई वाज कि थोड़ा और हाई जाना चाहिए, बट ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करना चाहता, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहता। आप देखो यहाँ पे इस वापस बार बार इस जगह से वापस हो गया, तो कॉमन सी बात है, अपना तो 10 पैसे का मतलब था। अप्रोक्स 82 के आसपास, 82 से 87 पे मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे मैंने ट्रेड इसको एंटर किया था, और ये ट्रेड एंटर करते हुए शेयर भी की गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट के भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे मैंने सारे के सारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ऐड किए हुए हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने नीचे डाली हुई है, आप जाके वहाँ पे इजीली डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो भाइयों, आज का फाइनल प्रॉफिट 3000 रुपीज़, कोई खास रॉकेट साइंस यूज नहीं है इसके अंदर। मैं फिर बोलता हूँ 30 लॉट कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता, आप भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको 30 लॉट ज़्यादा लगता है तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, देखो कॉमन सेंस समझो। अगर मुझे 30 लॉट ज़्यादा लग रहा है, आपने देखा होगा पहली पहली बार जब हम कोई चीज़ करते हैं, पहली पहली बार मान लीजिए आप 1 किलोमीटर रन करने के लिए जाओगे, तो पहली पहली बार आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि भाई मैं थक गया। नेक्स्ट टाइम आपको वो ईजी लगना चालू हो जाता है। वही चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। स्टार्टिंग के टाइम के अंदर आप 5 लॉट में काम करते हो, धीमे 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 आप इसको 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट, 40 लॉट, भाई ले जाने वाले ना इसको 100 लॉट से लेकर, लाइक मेरे पास एक क्लाइंट ऐसे भी हैं जो 2000 लॉट्स में वर्क करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। और उनका फंड की बात करें तो 4.5 CR के आसपास का फंड उनके पास अवेलेबल है। सो ये कारण है कि वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ले पाते हैं। एंड आप खुद हिसाब लगा सकते हो, दिन का 1 लाख 1.5 लाख रुपए उनके लिए नॉर्मल, एक कह सकते हो एक नॉर्मल बात है। सो फंड बड़ा है, इस वजह से प्रॉफिट बनता है। बट जिसके पास फंड कम है ना बेसिकली, तो भाई वो लोग क्या करो, आराम से 5 लॉट में स्टार्ट करो, ट्रेड डालो। ट्रेड मान लीजिए मैंने बाय ट्रेड डाली, डालने के बाद में कुछ नहीं करना, लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाओ, ठीक। लिमिट ऑर्डर मान लो मैंने यहाँ पे 82 पे इसको बाय किया है ना, तो चुपचाप से क्या करो भाई, लिमिट ऑर्डर डालो कि 82.10 पर आते ही मेरी ट्रेड एग्जिट हो जाए। यहाँ पर दो चीजें मायने रखती है। पहली चीज हो जाती है, जब हम इंसान, जो भी इंसान होगा, वो जब लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठा रहेगा तो क्या होगा, ये यूं घूमता रहेगा, यूं घूमेगा, ये बहुत स्लो घूमता है। और ये स्लो घूमना एक पॉजिटिव चीज है। लोग उल्टी पता नहीं कहाँ पे बुद्धि लगाते हैं, ये स्लो घूमता है ना, ये एक अच्छा काम है, ठीक। धीमे 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 मूवमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि यूं हो रखी है मूवमेंट, यूं तो हमारी बैंड बजा देगा 2 मिनट में। तो ये बात ध्यान रखो, इसको टच करने तक के हमें वेट करना था। सो आप खुद नोटिस कर सकते हो कि टाइमिंग कितनी ज्यादा लगी, देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, पेशेंस तो भाई जनरेट हो चुका है, ठीक है, बंदे में। लाइक मैं अपनी बात करूँ ना, थोड़ी तारीफ कर लेनी चाहिए। आप खुद सोचो, सुबह 9 बजे से बैठा हूं मैं, ठीक है, 9:05 से, एंड आई नो कि मैंने क्या किया है। ट्रेंड के साथ काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, बात खत्म। 87 पे एंट्री की, थोड़ी लेट एंट्री की और नीचे भी गया था, 82 तक भी गया था, वहां पे लॉसेस भी मुझे दिखाई दिए, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको दिखाया ही था, ठीक है। जब हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, देन वो बहुत ईजी हो जाता है काम। 10 पैसे के लिए यहाँ पे आप देखोगे ना, कितनी देर बैठा रहा मैं यहाँ पे, लाइक कह सकते हो सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक के, तो अप्रोक्स 7 आवर्स, 7 घंटे वेट किया, ठीक है, बहुत मेहनत की। अब देखो लोग कहेंगे खून पसीने की कमाई, भाई देखो ना तो मेरा इसमें खून गया, ना ही मुझे एक बूंद पसीना आया। मैं तो आराम से मस्त 22 डिग्री सेल्सियस में घर में बैठा हूँ एसी में, ठीक है, और घर बैठकर ये काम कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं धूप में तप रहा हूँ। तो ना तो मेरा यहाँ पे खून का इस्तेमाल किया गया, ना ही मेरे पसीने का इस्तेमाल किया गया। तो वो पुराने जमाने वाली लाइन जो होती थी ना, खून पसीने की कमाई से मैंने कमाई किया, नॉट रिक्वायर्ड यार। आज के समय एसी में बैठ के कमाई भी की जा सकती है, सामने आपके दिख रहा है। 7 घंटे कुछ नहीं किया, पता है सबसे मेन स्ट्रैटेजी थी वेट करना, और यही नहीं हो पाता। अगर मैं लैपटॉप की स्क्रीन को खोल के रखता बार 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 बार, देखो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, मैंने यहाँ पे लाइक रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, तो कॉमन सी बात है शायद ये ओपन हो या ना हो। जी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो रिकॉर्डिंग ऑन है। इससे पहली वाली वीडियो दिखाता हूँ, मैंने क्या है लगा के रखा हुआ था, ठीक है। सो आई विश ये चल जाए। सो चल रही है। सो आप देखोगे 3:43 पे, ठीक है, यहाँ पे आराम से चल रहा है, 30 लॉट लगे हुए हैं यहाँ पे। और 3:44 पे अचानक से टारगेट अचीव हुआ, और हमारा टारगेट अचीव हुआ और हम चले अपने घर। ये बेसिकली मैंने वीडियो छोटी सी क्लिप रखी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है फिर, ठीक। सो ये तरीका हुआ काम करने का, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये पड़े 3000 रुपये, उठा लो, समझ रहे हो।
सिंपल कॉन्सेप्ट, 5 लॉट में करो, आपको कोई 50 100 200 लॉट पे जाने की कोई मैं रिक्वायरमेंट या कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, समझ रहे हो? आप बस वो करो जो सच में प्रॉफिटेबल होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भाई सुबह से अब तक ना मैं आफत मचा देता, अगर मैं यही काम निफ्टी बैंक निफ्टी में करता ना। और कमाल की बात है, लोग पता है क्या करवा रहे हैं, लोगों का कहना है एल्गो करो, या तुमको एल्गो का ए नहीं आता। एल्गो का मतलब पता है क्या होता है? एल्गो का मतलब है जो मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, लाइक स्ट्रैटेजीज कैसे होती हैं, स्ट्रैटेजीज आप डिसाइन करते हो कि मुझे क्या करना है, कितना टारगेट लेना है, कितना स्टॉप लॉस होगा। बेसिकली करेंसी में स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हम लोग, एवरेजिंग यूज करते हैं। तो एल्गो का काम पता है क्या होता है? एल्गो का मतलब है जो आपकी स्ट्रैटेजी उसको ऑटोमेशन पे डाल देना, आप हो या ना हो कोई मतलब नहीं आता, ट्रेड जाती रहेगी, बस इतना काम है एल्गो का। लोग सोच रहे हैं एल्गो से हम कुछ ऐसा कर लेंगे, भाई तुम गलत जगह पे जी रहे हो। एल्गो का मतलब है अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेशन पे डाल देना, उसको एल्गो सिस्टम बोलते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो कि साइकोलॉजिकल चीजों पे डिपेंडेंट है, तो देन डेफिनेटली आप ये भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? ये भी नहीं कर पाओगे। सो अपने माइंड में पहले पिक्चर क्लियर कर लो कि एल्गो से प्रॉफिट नहीं बनता है। प्रॉफिट किस चीज से बनता है? शांति से वेट करने से, ठीक। अब यहां पे आप देखोगे अगर मुझे लॉस होता, नीचे गिर जाता, मैं खुशी मनाता। क्यों खुशी मनाता? भाई तू नीचे गिरा, मैं तुझको नीचे जाके पकड़ूंगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे लॉजिक है? भाई यही तो लॉजिक है, गेम ही यही है। लोग क्या गलती करते हैं, जब आसमान पे कोई चीज आ गई ना मेरे भाई, तब कहेंगे अरे ये ऊपर जा रही है भाइयों, इसको पकड़ो, अब यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे। और बाय करते ही पोपट बन जाता है उसको, तो वो तो ट्रैप है, वो बाय करते ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब कोई चीज जब नीचे पड़ी हुई है और आपको पता है कि उसका ओवरऑल ट्रेंड अप है, तब उसमें आप बाय नहीं बनाना चाहते। यही प्रॉब्लम है, यहां लॉस होने का सबसे बड़ा कारण ये है। आई विश यार ये बातें क्लियर हो गई होंगी, कैसे ट्रेड थी, क्या थी। बहुत इजी तरीके से ट्रेड थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। 7 घंटे वेट करना पड़ा, ठीक है। वेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज में मैं अगर बोलूँ ना, सबसे बेस्ट 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 स्ट्रैटेजी जो मुझे अपने बारे में लगती है, मैं वेट करना जानता हूं। मैं आराम से बैठ सकता हूं, अगर ये ट्रेड आज प्रॉफिट ना देती कोई दिक्कत की बात नहीं ना। अपने पप्पा का क्या जा रहा है भाई, सिंपल सी बात आती है। जब हम पहले ही कह रहे हैं, हमने क्लियर कर लिया, ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं, गिर गया तो और भी खुशी की बात है हमारे लिए। तो भाई नीचे हम लोगों को पकड़ने के लिए मिल जाएगा। तीसरी बात, हम डिलीवरी में काम कर रहे हैं, फंड पूरा चुका रखा है, फंड अवेलेबल भी है। अगर सारी कंडीशन हमारे पक्ष में है और फिर भी हम लोग लॉस लेके निकल जाएं, तो भाई कोई फायदा नहीं है शेयर मार्केट में काम करने से। फिर तो क्या होगा, मजदूरी करने में फायदा है, वो 500 रुपए में जाके पूरे दिन मेहनत करना। सिंपल सी बात है, फिर फायदा नहीं हुआ। यहां पे मैं क्लियर बात बोल देना चाहता हूं, ये चीज क्लियर कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के अंदर आती है वेट करने की स्ट्रैटेजी। वेट भी करना पड़ेगा। ट्रेड डाली, बैठे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से टेंशन फ्री होकर आराम से खाना खाओ, चाय पियो, जो करना चाहते हो। देख रहे हो यहीं धक्के खा रहा है अभी तक के, देख रहे हो यहीं पे बेचारा घूमता जा रहा है, यहीं यहीं चक्कर काटता जा रहा है। तो अपना तो 10 पैसे दे दिए ना इस बेचारे ने। अब देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अगर मुझे पता है कि ये 10 पैसे की मूवमेंट देता है, ठीक है, मैंने 10 पैसे की एंट्री की। अब अगर मेरी एंट्री लेट होती है तो बात दूसरी है, बट मैंने 82.87 पे एंट्री कर ली। अब सोचो मैं इसको कहता, भाई देख मैंने तेरे अंदर ट्रेड लिया है, इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है, इसको पटाने की कोशिश करता, देखो भाई मैंने आपके अंदर एंट्री की है, प्लीज 20 पैसे चल जाओ। ये क्यों चलेगा जब इसका लेवल ही 10 पैसे का है? तो 10 पैसे इजीली अचीव हुआ, बात खत्म, हम चले अपने घर। और ये 10 पैसे की वैल्यू रखता है, मैं पहले ही बोलता हूं, इंट्राडे में 10 पैसे एक डिसेंट अमाउंट होती है। और अपना टारगेट जितना बड़ा करते जाओगे, उतनी जीतने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। टारगेट छोटा करते जाओगे, जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, बात खत्म। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। यही कारण है कि मैं हमेशा बोलता भी रहता हूं, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। आई विश यार यहां तक की वीडियो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टॉपिक था, बट फिर भी माइंड में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो इन नंबरों पे मैसेज करके, हाई मैसेज करके वो पूछ सकता है। आपको मेरी टीम या मैं जो भी अवेलेबल होंगे, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। प्लस अगर आप चाहते हो संडे में, लाइक हम लोग क्या करते हैं, संडे में लाइव क्लास एक अटेंड करवाते हैं सभी क्लाइंट्स को, जितने भी लाइक यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो आप क्या कर सकते हो, संडे में 9:30 नॉर्मली PM टाइम रखा जाता है ताकि समय अवेलेबल हो जाए। इसकी जो लिंक है नीचे मैंने लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो। वहां पे जाके आप इजीली डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड क्या होता है? डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है जो कि आपके फोन में भी इंस्टॉल हो जाता है और आपके लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो जाता है। कुछ इस तरीके का ये ऐप दिखता है। आप जब ज्वाइन हो जाते हो तो आप यहाँ पे आ जाते हो, एंड अभी यहाँ पर 1000
प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। आई थिंक मैंने चेक नहीं किया कितने हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। आप यहाँ पे आ सकते हो और क्लास जो आपकी होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे पब्लिक लाइव क्लास क्लिक करोगे, क्लास ज्वाइन कर जाओगे विद इन अ क्लिक। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात यहाँ पे आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये हुआ तरीका, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो तो। प्लस एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि लाइक बेस्ट ब्रोकर की बात करते हैं कि सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है। भाई हम लोग जो बेस्ट ब्रोकर्स हैं उनमें ही काम करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में अपना फ्यूचर स्टार्ट करना चाहते हो, देन नीचे मैंने लिंक दी है बेस्ट ब्रोकर्स की, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो किसी ब्रोकर के साथ में। प्लस आप इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज करके बता सकते हो कि आपने मेरे साथ में अपना अकाउंट ओपन किया है। देन आपको यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाता है, जिसके अंदर आपको ट्रेड आइडिया प्लस आपको यहाँ पर एक बेसिक एजुकेशन कोर्स दिया जाता है, ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहली चीज क्या रिक्वायर्ड होती है। आई विश यार ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश कुछ लोगों को वीडियो पसंद आए, और जिनको ना पसंद आए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 3,000 नहीं 30,000 कमाने की स्ट्रैटेजी बनाओ निफ्टी बैंक निफ्टी में, प्रॉफिटेबल आ जाए तो प्लीज इन नंबरों पे मैसेज करके मुझे भी बताना कि भाई कभी ये स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही है, ट्राई करना चाहोगे तो प्लीज मैं भी ट्राई जरूर करूंगा। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।